Eric, your own president calls him the favorite field marshal. Why do you think Trump calls him the favorite field marshal? Trump ने favorite field marshal क्यों बनाया हुआ इसको, sir? Well, the first reason is because he doesn't really know his name. That's the first reason. I mean, if anyone has seen Trump say his name, अगर अपनी इज्जत को बहाल रखना चाहते हो तो जाओ अमेरिका को बोलो कि तुम्हारी इज्जत रख ले, हमला करे ईरान के ऊपर। हम तो अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमला करे। हमारी सोच के तमाम लोग इस चीज की इस दुआओं पे आ जाएं कि ईरान पे जल्द से जल्द हमला हो। कह रहे हैं कि फेवरेट फील्ड मार्शल इसलिए है क्योंकि उसको आसिम मुनीर का नाम बोलना नहीं आता, इसलिए उसने फेवरेट फील्ड मार्शल बना दिया। तो जो पर कैपिटा इनकम है, औसत आमदन है इंडिया की, वो तकरीबन 1,72,308 रुपए है पाकिस्तानी, ये कन्वर्जन के बाद। और बिजली का यूनिट जो है वो ₹2.30 का है। नंबर 3, इसराइल को हमने इतना मारा कि 80% इसराइल तबाह हो चुका है। 5 लाख लोग लापता हैं। कहां लापता हैं? वो जो टनल्स के अंदर गए थे उसी के अंदर वो दब के मर चुके हैं। सोचें, अगर जो शख्स पाकिस्तान का स्ट्रॉन्ग मैन इस वक्त बनाया गया है, उसकी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इतनी है कि अमेरिका प्रेसिडेंट के उसका असल नाम भी याद ना हो, तो फिर कहानी क्या चल रही है? आप जरा पाकिस्तान देख लीजिए। पाकिस्तान में औसत आमदन जो है वो 37,289 रुपए है और बिजली फी यूनिट जो है वो ₹53.20 है, 53 रुपीज 20 पैसा। 2023 में मैंने ये इन्फॉर्म कर दिया था कि इनकी प्लानिंग के अंदर है कि तेहरान पर और अस्फहान पे 2 एटम बम मारेंगे, तो वो मार रहे हैं इन्होंने, तो हमें भी पता है कि वो मार रहे हैं। और पर कैपिटा इनकम में भी पूरा ये रीजन पाकिस्तान से आगे है, सवाए अफगानिस्तान के, जहां पर कैपिटा इनकम जो है वो 9,908 रुपए है और हमारे यहाँ 37,000 है। बाकी सबकी हमसे ऊपर है पर कैपिटा इनकम। नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली अमेरिका के एक एडवाइज़र ने पाकिस्तानी मीडिया में आकर आसिम मुनीर का खूब मजाक बना दिया। जब सामने बैठे पाकिस्तानी आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर ने उनसे पूछा कि आखिर पाकिस्तान के साथ अमेरिका आगे जाकर अपने रिलेशंस किस तरह रखना चाहता है, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि ट्रंप को तो आसिम मुनीर का नाम तक याद नहीं। दोस्तों, अमेरिका की तो आदत है पाकिस्तानियों को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करने की। अभी अमेरिका को ज़रूरत है पाकिस्तान की ईरान से बात करने के लिए, ऊपर से इन पाकिस्तानियों की आदत है जूते चाटने की, और ट्रंप को तो पसंद है कि कोई पालतू कुत्ता दिन भर उसकी तारीफ करता रहे। इसलिए इस वक्त पाकिस्तान को अमेरिका इतनी इज्जत दे रहा है, वरना इन भिखारियों की कोई औकात नहीं है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आसिम मुनीर का जो रिश्ता है आपस में या रिलेशनशिप है, उसकी हकीकत क्या है, रियलिटी क्या है? अजीज़ान, आपने सुना होगा कि ट्रंप ने पाकिस्तान का जो करंट मिलिट्री रूलर है, जाहिर बात है, जो इस वक्त कब्जा करके पाकिस्तान के ऊपर बैठा हुआ है, उसको उसने फेवरेट फील्ड मार्शल का, कभी ग्रेट कहा, कभी कुछ कहा, और उनके साथ बैठे हुआ जो पपेट प्राइम मिनिस्टर है, जो उसने अपने साथ लगाया हुआ है, उसको ग्रेट गाय कह के भी उसकी तारीफें की हैं। लेकिन असल में कहानी जो है वो यहां से शुरू होती है, जिसके ऊपर बात नहीं की जा रही। ये कोई आइडियोलॉजी, अलायंस या स्ट्रैटेजी के ऊपर मबनी जो है वो ताल्लुक नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांजैक्शनल डील है, जिसके ऊपर अब खुल के अमेरिका में भी बात की जा रही है कि यार एक सौदा है जिसके तहत ये मामला किया जा रहा है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि आप देखें कि अमेरिका के अंदर जो बात की जा रही है, ठीक है, हमेशा से जो है, इससे पहले कि मैं आपको शॉकिंग बात के ऊपर लेके आऊं, आपने देखा ही होगा, चाहे फील्ड मार्शल अयूब हो, चाहे याया खान हो, चाहे ज़िया हो, चाहे मुशर्रफ हो, और अब चाहे मुनीरा मिस्त्री हो, उनको हमेशा से अमेरिका में खास तौर पे रिपब्लिकन पार्टी के जो सदर हैं, उन लोगों ने हमेशा उनको सपोर्ट किया है। अमेरिकी डीप स्टेट ने उनको सपोर्ट किया है। लेकिन ये जो बार बार फेवरेट फील्ड मार्शल की कहानी कर रहा है, उसमें आपको पता है कि गुज़िश्ता रात मैंने एरिक स्पर्लिंग के साथ एक लाइव स्ट्रीम किया, और एरिक आर स्पर्लिंग जो है वो जो खारजा पॉलिसी है अमेरिका की, उसके एक्सपर्ट हैं। और उन्होंने जो बात की उसके ऊपर मेरी हंसी छूट गई, लेकिन वो उन्होंने कहा कि यार मैं सीरियस गुफ्तगू कर रहा हूं। मैंने कहा यार आपका सदर, उसने फेवरेट फील्ड मार्शल इसको क्यों बनाया हुआ है? तो उसका जवाब क्या था, ये छोटा सा चंद सेकंड का क्लिप है, देख लीजिए, फिर आगे चल सुनिएगा जरा। कि उनका अपना सदर जो है, अमेरिका का सदर ने उसको फेवरेट फील्ड मार्शल बोला हुआ है। लेकिन बहरहाल सदर ट्रंप के इस ऐलान के बाद जो है वो उनकी
पोजीशन बहुत शदीद मशकूक हो गई है और फेलियर उनके सामने है. Tonight we are looking at a very critical question, but before we come to the question, Eric, your own president calls him the favorite field marshal. Why do you think Trump calls him the favorite field marshal? Trump ने favorite field marshal क्यों बनाया हुआ है इसको, sir? Please. Well, the first reason is because he doesn't really know his name. That's the first reason. I mean, if anyone has seen Trump say his name, Eric कह रहे हैं कि फेवरेट फील्ड मार्शल इसलिए है क्योंकि उसको आसिम मुनीर का नाम बोलना नहीं आता, इसलिए उसने फेवरेट फील्ड मार्शल बना दिया. if anyone, That's the first, Eric. All right, go on, please. Please carry on. no, but it sounds funny, but that's my genuine analysis. If anyone has seen a clip of him saying his name, please share it. You could share it under, wherever this is posted. I've been looking for it. So if anyone else has seen it, I believe he doesn't know his name. तो एरिक स्पर्लिंग जो पॉलिसी एक्सपर्ट हैं अमेरिका के, वो कहते हैं कि यार उसका तो आसिम मुनीर का नाम जो है वो भी ट्रंप को याद नहीं है, और अगर ट्रंप ने कहीं आसिम मुनीर का नाम लिया हो तो आप मुझे बताएं. उसने तो इसका नाम भी उसको जो है ठीक से याद नहीं है. तो फेवरेट फील्ड मार्शल तो सिर्फ और सिर्फ आगे चल के उन्होंने कहा इसलिए है कि शायद फील्ड मार्शल बनना खुद ट्रंप को पसंद हो. नंबर 3, इसराइल को हमने इतना मारा कि 80% इसराइल तबाह हो चुका है. 5 लाख लोग लापता हैं. कहां लापता हैं? वो जो टनल्स के अंदर गए थे उसी के अंदर वो दब के मर चुके हैं. अब तक वहां पर इमदादी कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकी क्योंकि 80% इसराइल तबाह हो गया. इसराइलियों को समझ ही नहीं आ रहा वो रहेगा. तमाम चीजें तो तबाह हो चुकी है, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है. तो तुमने मुज़ाकरात करके उनको बचाने की कोशिश की. तुम नहीं बचा पाओगे, इसको किसी सूरत नहीं बचा पाओगे. उसकी वजह है कि तुम अगर अपनी इज्जत को बहाल रखना चाहते हो तो जाओ अमेरिका को बोलो कि तुम्हारी इज्जत रख ले, हमला करे ईरान के ऊपर. हम तो अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमला करे. हमारी सोच के तमाम लोग इस चीज की, इस दुआओं पे आ जाएं कि ईरान पे जल्द से जल्द हमला हो. मैं आपको बताऊं कि हम किस हद तक तैयार हैं इस जंग के लिए. 2023 में मैंने ये इन्फॉर्म कर दिया था कि इनकी प्लानिंग के अंदर है कि तेहरान पर और अस्फहान पे 2 एटम बम मारेंगे. तो वो मार रहे हैं इन्होंने, तो हमें भी पता है कि वो मार रहे हैं. तो जब हमें ये पता है तो हम उन तमाम लाशों के लिए तैयार हैं. भाई तुम्हें क्या मसला है, तुम तो हो नहीं वहां पर. अब सबसे बड़ी चीज क्या है कि ईरान फलस्तीन में क्यों है, क्यों गया? असल चीज तो ये होना चाहिए, ये है क्वेश्चन, जो असल क्वेश्चन है कि भाई आप 40 साल से टनल खोद रहे हो, वहां पे खाने पीने का सामान पहुंचा रहे हो, उनको ट्रेन कर रहे हो, उनको असला पहुंचा रहे हो, उनको जारियत के सामने खड़ा कर रखने का सारा सेरा तो ईरान के सर है. होना तो आपको चाहिए था. वो तो आपके हम मसलक लोग हैं आपकी तरह. आप यहां पे जाली जिहाद के फतवे दे के यहां मुस्टंडे बन के घूम रहे हैं. होना तो आपको चाहिए था, लड़ना तो आपको चाहिए था वहां पर. ईरान का तो दूसरा नंबर आता है ना. ईरान गया क्यों है? जब ईरान इसलिए गया कि आपने अपने फराइज से कोताही इख्तियार की. आपने यहां जाली फतवे दिए. फलस्तीन इंतजार करता रहा, वहां इस्माइल हानिया शहीद ये कहता रहा कि अल्लाह के वास्ते एक धमकी दे दो. तुम एक धमकी तक नहीं दे सके और तुम यहां बातें करते हो बैठ के. तुम अपने काम से काम रखो, खामोश. देखें, तमाशबीनी का सबसे पहला असूल है कि तमाशा खामोशी से देखते हैं, बकवास नहीं करते. और जो कुछ नहीं करते वही बकवास करते हैं. वो बकवास कर रहे हैं, करते रहो.